हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने शुरू की है इकाई 2 और इसमें हमने काव्य धाराएं शुरू की हैं। उसमें से हमने सिद्ध काव्य, नाथ काव्य पढ़ चुके हैं। पढ़ने वाले हैं जैन काव्य। और अगर आपने पहले इसको नहीं देखा है, पहले वाली वीडियो, तो प्लीज़ पहले वो वाली देख लीजिए, तभी आप ये वाली वीडियो देखिएगा। और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी हैं, यानी कि जैन धर्म को जो है किसने शुरू किया है, कह सकते हैं जिन्होंने शुरू किया उनका नाम है महावीर स्वामी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया। तो जो जैन मुनि हैं उन्होंने अपनी धर्म का जो प्रचार है उसको आगे बढ़ाया है, वो क्या है, लोक भाषा में किया है। ये अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। तो क्या है, ये अपभ्रंश जो है ना उसमें से प्रभावित हुई थी, उस पर ये प्रभावित हुई थी। तो इनकी अधिकांश रचनाएं धार्मिक हैं। तो जो इनकी अधिकांश रचनाएं हैं वो धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक हैं, जिनमें जैन संप्रदाय की नीतियों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। तो जिनमें जो इसमें क्या है, जो जैन संप्रदाय की नीतियां हैं उनका पूरा मतलब उल्लेख किया गया है, ठीक है। इन कवियों की कृतियाँ रास, फाल्गु, चरित काव्य आदि विविध काव्य रूपों में प्रभावित होती हैं। इन कृतियों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी कृतियाँ जो है रास, फाल्गु, चरित काव्य जो है आदि, मतलब ये बहुत सारी जो हैं, इनमें 3 ये दिए हैं, तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जो मेन है दी गई होती हैं। तो इसमें आदि विविध काव्य रूपों में प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चरित काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है। क्या है इसमें, चरित जो काव्य हैं उसमें प्रसिद्ध पुरुष जो हैं उनकी जो कथा है उनका वर्णन किया गया है, परंतु उनमें भी धार्मिक भावनाओं की प्रधानता है। तो लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी यही धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक जो है भावना जो है उसमें जो है उसकी प्रधानता है। प्रमुख रास कवियों में प्रेम, विरह तथा युद्ध आदि का वर्णन है। तो अगर हम प्रमुख रास काव्य में देखें तो उसमें प्रेम, विरह तथा युद्ध आदि का वर्णन किया गया है, ठीक है। विरह होता है जुदाई, ठीक है, ये आपको अगर नहीं पता है तो। चलिए, लौकिक काव्य होने पर भी इनमें कहीं कहीं धार्मिक तत्वों का समावेश हो गया है। कुछ जैन कवियों ने पौराणिक कथाओं के प्रमुख और प्रसिद्ध चरित्रों जैसे राम तथा कृष्ण को अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप डालकर प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो पौराणिक कवि हैं उन्होंने राम और कृष्ण को मतलब उन्होंने कृष्ण के बारे में और राम के बारे में जो है उन्होंने बताया है, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप डालकर उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया है वो चीज़ उनकी डाल के। तो इनमें अतिरिक्त जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्यों की भी सृष्टि की है। तो जो रहस्यवाद है उसके बाद जैन कवि जो है उन्होंने रहस्यवाद जो है उसकी भी सृष्टि की है, उसके बारे में भी बताया है। वास्तव में इन कृतियों की भाषा ही अधिक शिष्ट और परिनिश्चित है। इनमें युगनिंदु मुनि रचित परमात्म प्रकाश और दोहा पाहुड़ तथा मुनि राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा उल्लेखनीय है, जो कि इसका प्रसिद्ध है, मतलब ये रचित इनका जो है पाहुड़ दोहा जो है उल्लेखनीय है, ठीक है। जैन कवियों में रासों काव्यकारों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है वह स्वयंभू तथा पुष्पदत्त है, ठीक है। कौन कौन है, स्वयंभू और पुष्पदत्त। हम इन्हीं 2 मुख्य जैन कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख जहाँ करेंगे। तो इन 2 जो ये 2 है ना, स्वयंभू और पुष्पदत्त, इनके बारे में ही ये बताएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, स्वयंभू का जो हम पढ़ेंगे, इन्हें अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता है। जो स्वयंभू है उनको अपभ्रंश का प्रथम यानी कि पहला जैन कवि माना जाता है, ठीक है। अनुमानतः इनका जन्म 7वीं शती में हुआ है। तो अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म जो है 7वीं सदी में हुआ है। इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ 3 हैं। कौन सी है, जिनके नाम
रिट रिट ठोनोमी चार्यू, रिट ठोनोमी चार्यू, अरिष्ट नेमी चरित इसको बोलते हैं, और है पाउम पाउम चार्यू, पाउम चार्यू, तो पद्मचरित भी कहते हैं, तथा स्वयंभू शदश है। ठीक है, ये 3 इसकी जो हैं मतलब प्रमुख हैं, ठीक है, कृतियाँ। तो पाउमचर्यू इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब पाउमचर्यू जो है वो इनका प्रसिद्ध मतलब बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो प्रसिद्ध है इनका। ये जैन रामायण है, यानी कि क्या है इसमें जो है पायुमचर्यू में क्या बताया है, रामायण, मतलब रामायण से रिलेटेड है, रामायण कह सकते हैं, इसमें राम के बारे में बताया गया है, तथा इनमें राम की कथा है। स्वयंभू ने जैन धर्म की रीति नीति के अनुसार राम कथा में परिवर्तन किया है। तो जो स्वयंभू हैं उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है राम की जो कथा है, ठीक है। अपनी इस कृति में कवि ने कुछ नवीन प्रसंगों की संरचना भी की है, तो इसमें नई संरचना भी इन्होंने की है। इन्होंने अपनी इस कृति को 5 कांडों में विभक्त किए हैं, तो इन्होंने जो है नवीन इसमें क्या है 5 कांडों में इसको विभक्त किया है, यानी कि बांटा है। इस ग्रंथ में कवि ने प्रकृति वर्णन भी किया है, युद्ध वर्णन किया है, आदि का विराट अंकन किया है। इस कृति के काव्य सौंदर्य के आधार पर ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इनको क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि रामायण जो है वाल्मीकि जी की, मतलब वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन जो ये हैं स्वयंभू, इनको भी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू द्वारा रचित इस रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य माना है। जो राहुल जी हैं उन्होंने पुराना और उत्तम काव्य माना है स्वयंभू जी का। अब देखते हैं पुष्पदत्त के बारे में, उन्होंने क्या बताया है। पुष्पदत्त का आविर्भाव काल 10वीं शती के प्रारंभ में माना जाता है। तो क्या है, इनका कब माना जाता है, 10वीं शती के प्रारंभ में, शुरू होने में, है ना। पहले ये शैव थे, परंतु बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। तो शैव मतलब आपको पता है शिव भक्त कह सकते हैं। तो फिर बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ 30 तठी महापुरुष, ठीक है, गुलंकार और महापुराण तथा न्याय कुमार चर्यू, नाग कुमार चरित है। अपभ्रंश साहित्य की समृद्धि तथा हिंदी भाषा के विकास में जैन कवियों का उल्लेखनीय स्थान है। वस्तुतः अपभ्रंश ने हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका के रूप में कार्य किया है, ठीक है। हिंदी के प्रारंभ स्वरूप को प्रारंभ करने में इस साहित्य का सर्वाधिक योगदान है। तो जैन जो है इनका भी जो है हिंदी को शुरू करने में पुराना, मतलब इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके हम देखते हैं प्रश्न, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैन कवियों के डैश में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है। तो इसमें जो है चरित काव्य इसमें आएगा। जैन कवियों के चरित काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है, यानी कि किसका है, चरित काव्यों का, ये याद रखिएगा। सेकंड है परमात्मा प्रकाश की रचना डैश ने की है, तो योगेंदु मुनि ने की है। किसने की है, योगेंदु मुनि ने, ठीक है। थर्ड वाला है कुछ जैन कवियों ने डैश तथा डैश की कथा को अपने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप डालकर प्रस्तुत किया है। तो किसका किया है, राम तथा कृष्ण के बारे में हमने अभी पढ़ा था। राम और कृष्ण को इन्होंने जो है इसके मतलब सिद्धांत माना है, ठीक है, उसमें डालकर प्रस्तुत किया है। और फोर्थ है राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, यानी कि 845 ईस्वी माना है, ठीक है। और इसका जो है क्वेश्चन जो है इसका क्या है, पाउमचर्यू की विशेषताओं का उल्लेख 5 पंक्तियों में कीजिए। तो इसमें आपको जो है इसमें करना है जो पाउमचर्यू है उसकी जो है विशेषताओं का उल्लेख करना है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो
मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और पेपर की तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है।